नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेबल्साइरुलेटा दवाई के बारे में। होम्योपैथी दवाई है, क्यू फॉर्म में ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ की जाती है। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, लेने का सही तरीका क्या है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए। प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिले या पेशेंट की प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो, पुरुषों में खास तौर पर देखा जाता है कि 40 साल के बाद पेशेंट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है या उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को पेशाब करने में भी दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ पेशेंट को कई बार दर्द देखने को मिलता है, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दोस्तों, इस दवाई को वीक इरेक्शन के लिए भी दी जा सकता है। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की शिकायत हो तो ये दवाई देने से उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। प्रोस्टेट के कारण होने वाली परेशानियों जैसे यूरिन रिटेंशन कई बार हो जाता है या पेशाब खुलकर न आता हो, पेशाब करते समय पेशेंट को दर्द होता हो, प्रोस्टेट के रीजन में पेशेंट को दर्द हमेशा रहता हो, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। जब पेशेंट को यूरिनेशन की शिकायत आती है प्रोस्टेट एनलार्ज होने पर, तो पेशेंट को बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बार बार पेशाब आता है। ख़ासतौर पर रात के समय जब पेशेंट रात में सोने जाता है तो उसको बार बार पेशाब की इच्छा होती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में ये दवाई काफ़ी राहत देती है ऐसे पेशेंट में, ऐसे सिम्टम्स में। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है अगर पेशेंट को ब्लैडर में भी इसके कारण स्वेलिंग देखने को मिले, इन्फ्लामेशन देखने को मिले, दर्द वहाँ हो रहा हो, तो उसमें भी ये दवाई बहुत मदद करती है। पेशेंट जब हंसता है तो उसके कारण उसको पेशाब निकल जाता है, खासतौर पर वृद्ध लोगों में या जिनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इस सर दर्द के केस में भी दी जा सकती है। सर दर्द अचानक होता हो और अचानक ही ठीक हो जाता हो, कुछ ही देर में पेशेंट को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, अचानक दर्द आता है और अचानक चला जाता है। ऐसे सिम्टम्स में बहुत असरदार रहती है। पेशेंट को इसके कारण वर्टिगो यानी चक्कर भी आते हों और विज़न भी पेशेंट का ब्लर देखने को मिले, सही से न दिख रहा हो, धुंधलापन दिखाई दे रहा हो दर्द में, तो ये दवाई ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई पेट के रोगों में भी दी जाती है, क्रैम्प्स में खास तौर पर। जब पेशेंट को पेट में क्रैम्प्स होते हों जो लेग्स तक जाते हों, पेशेंट को घुटनों तक महसूस होते हों, ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। गैस्ट्राइटिस में जब पेट में सूजन आई हुई हो, बर्निंग सेंसेशन हो, दर्द रहता हो, जलन की शिकायत रहती हो, तो उसमें दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा जिन लोगों का प्रोस्टेट एनलार्ज की शिकायत हो और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी हो वृद्ध लोगों में खास तौर पर, तो ये दवाई देने से कब्जियत में भी काफ़ी राहत मिलती है। दवाई को महिलाओं में भी दिया जा सकता है। महिलाओं में अगर ये सिम्टम्स हों जैसे कि मेंसेस से पहले पेशेंट को कमर दर्द की शिकायत आती है, कुछ समय पहले दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को ब्रेस्ट में पेन होता है, सोरनेस देखने को मिलती है, हार्डनेस देखने को मिलती है। पेशेंट को ओवरी में पेन होता है और वो पेन जाता है थाइस तक, रेडिएटिंग टाइप का पेन हो और ब्रेस्ट में स्टिंगिंग टाइप का पेन हो और पेशेंट की ब्रेस्ट अनडेवलप हो, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है इन सब शिकायतों में। महिलाओं में ये दवाई खास तौर पर दी जाती है क्यू फॉर्म में यानी मदर टिंचर पावर में। आप इसे ले सकते हैं 30 CH में, 200 CH में, लेकिन ये दवाई खुद से नहीं लेनी चाहिए। कई बार ये 1X में भी दी जाती है, 6 CH में भी दी जाती है, 6X में भी दी जाती है। काफ़ी सारी पोटेंसी होती है, सभी की अलग डोज होती है। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।